तो अभी एक बात आपने सुना होगा कि एमपी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, मध्य प्रदेश शासन ने, कि हम धान की खरीदी नहीं करवाएंगे। अब इसका पूरा मतलब समझिए कि पहले धान की खरीदी कैसे होती थी, इस साल को छोड़ दिया जाए तो क्या होता था कि जैसे जो किसान हो गया, किसान को अगर जो अपने धान सरकार को देने हैं तो वो क्या करती थी, सोसाइटी में जाती थी, ठीक है ना। सोसाइटी के बाद वो धान कहाँ पे जाता था, राज्य सरकार के एजेंसी में आ जाता था, ठीक है। फिर राज्य सरकार क्या करती थी, उस किसान को पैसे देती थी, और फिर उसके बाद कहाँ पे जाता था लास्ट में, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार या बोल सकते हो एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब अल्टीमेट लास्ट में जो धान खरीदी सोसाइटी में हुई कहां पे पहुंचती थी, केंद्रीय सरकार के पास, ठीक है। और पैसे कौन देता था, राज्य सरकार। चलिए अब हम दो सिस्टम को समझते हैं, एक होता है आपका केंद्रीयकृत और दूसरा होता है आपका विकेंद्रीयकृत। केंद्रीयकृत को हिंदी में वो इंग्लिश में बोलते हैं हम आपका सेंट्रलाइज सिस्टम। दूसरा होता है आपका विकेंद्रीयकृत। विकेंद्रीयकृत को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। जो अभी तक खरीदी चल रही थी वो किसके थ्रू चल रही थी, विकेंद्रीयकृत। विकेंद्रीयकृत यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो मध्य प्रदेश है, वो अपने थ्रू करवाती थी। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे एमपी में एक पोर्टल होता था जिसका नाम है ई उपार्जन, उसके थ्रू खरीदी चलती थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि विकेंद्रीय सिस्टम हटा दिया, या हटाने की मांग की है। वो क्या करेंगे, सेंट्रलाइज सिस्टम को देंगे। मतलब कि अब जो खरीदी चलेगी सेम वही चलेगी, मतलब कि सोसाइटी ही खरीदी करवाएगी। जो पहले कहां पे जाता था, राज्य सरकार के अंतर्गत, वो राज्य सरकार के अंतर्गत अब नहीं आएगा। अब वो कहां पे आ जाएगा, डायरेक्ट केंद्रीय एजेंसी में। तो जो पुराने लोग करवाते थे खरीदी वही लोग करवाएंगे, वही सोसाइटी करवाएंगी, कोई नया नहीं आएगा, ठीक है। एमएसपी वगैरह भी वैसे ही डिसाइड किया जाएगा जैसे पहले होता था, ठीक है। अब बात आती है कि ये सिस्टम लाया क्यों। तो देखो अभी क्या चल रहा है कुछ टाइम से कि मध्य प्रदेश सरकार घाटे में चल रही है, उनका कहना ये है, ठीक है। तो एमपी गवर्नमेंट अगर जो लॉस में चल रही है तो इसमें क्या ये बेनिफिट होगा कि एमपी गवर्नमेंट को, कि जो पैसे किसान को देने पड़ेंगे वो राज्य सरकार नहीं देगी, वो क्या देगी, आपके जो केंद्रीय एजेंसी या बोल सकते हो कि सेंट्रलाइज सिस्टम, वो प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। यानी केंद्रीय सरकार उसको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब इसमें किसान का लॉस या बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। देखो किसान का लॉस बोल सकते हो, किसान पर क्या असर पड़ेगा कि देखो जो गवर्नमेंट पहले करती थी एमपी गवर्नमेंट, वो 19-20 चलता था उसमें, ठीक है। वो एक आपको पूरा पैरामीटर देती थी, इतना नमी होना चाहिए, ठीक है, इतना उसमें इनऑर्गेनिक वगैरह होना चाहिए। इनऑर्गेनिक मतलब ज्यादा मिलावट वगैरह नहीं होनी चाहिए, कि मतलब 19-20 का फर्क चलता था। अब क्या होगा कि ये जो किसान है, मतलब जो आपके किसान पे असर किसके थ्रू चलेगा, आपका सेंट्रलाइज सिस्टम यानी केंद्रीकृत के सिस्टम पे चलेगा। तो इस पे सीधे से ये बात आएगी कि इसमें थोड़ा पैरामीटर जो होते हैं, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी केंद्रीयकृत के थ्रू आता है, वो क्या करेगा, थोड़ा सा ठोस होगा। ठोस होगा मतलब कहने का मतलब कि इसमें 19-20 नहीं चल पाएगा, बस इतना वो होगा। पैसे पहले की तरह आएंगे, जैसे गवर्नमेंट पहले पैसे देती थी वैसे भी अभी आएंगे, ठीक है।